रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस पर नैब की टीम का छापा अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मारा गया। नैब की हाउसिंग सोसाइटी के अमले से पूछगिछ। पंजाब पुलिस एलीट फोर्स की टीम्स भी नैब टीम के हमरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक इस दिन कामयाबी से डेटरेंस कायम की गई और खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया गया। मुश्किलात के बावजूद शानदार कारनामे में अपना हिस्सा डालने वालों को मुसल्लह अफवाज का खराज तहसीन। मुसल्लह अफवाज और कौम उन तमाम लोगों की गैर मुतज़लज़ल लगन और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करती है। यौम तकबीर पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहिरे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। रावलपिंडी में लियाकत बाग से मरी रोड तक रैली। मियांवाली, शेखुपुरा, फैसलाबाद और गुजरात में रैलियां। गोजरा, टोबा टेक सिंह, नारोवाल, खुशाब और चीचावतनी में भी शहरी पुरजोश। कोयटा में एयरपोर्ट रोड, नवाकेली और सुरियाब रोड पर रैलियां। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, जियारत, लौरालाई, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, हरनाई में भी रैलियां। योब, चागी और दालबंदीन में कार रैलियों में अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सोराब, नसीराबाद, नोशकी और जाफराबाद में भी रैलियां। लाड़काना, डेरा इस्माइल खान, जनूबी वजीरिस्तान, टांक, बाजौर, कोहाट, कड़क और औरकजई में भी शहरियों ने रैलियां निकाली। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। स्पेन के वज़ीर आज़म ने गज़ा पट्टी, मगरबी किनारे समेत फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने को तारीख़ी करार दिया। कहा, फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मक़दस होगा। अमन के क़याम का वाहिद रास्ता फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। आयरलैंड की पार्लियामेंट के बाहर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। आयरिश वज़ीर आज़म का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से गज़ा में जारी इंसानी तबाही रोकने का मुतालबा। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, नॉर्वे 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से फ़लस्तीन का सबसे पुरजोश मुहाफ़िज़ रहा है। फ़लस्तीनियों का तीनों यूरोपियन ममालिक के इक़दाम का खैर मकदम। मगरबी किनारे की म्यूनसिपल इमारत पर फ़लस्तीनी परचम के साथ स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और जनूबी अफ्रीका के परचम लहरा दिए गए। इसराइल बरहम हस्पानवी वज़ीर आज़म को यहूदियों की नस्लकुशी के लिए भड़काने वालों का साथी करार दे दिया। बैतुल मक़दस में स्पेन के कौंसल खाने को काम करने से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता आज़ाद रियासत तस्लीम करने के स्पेन के ऐलान का खैर मकदम। बयान में कहा कि स्पेन का फ़लस्तीन की हकीकत तस्लीम करना आलमी मंजरनामे पर मुस्बत पेशरफ्त है। स्पेन के वज़ीर आज़म और अवाम ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म, गासिबाना अज़ाइम को इस फैसले से मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीन में जारी इसराइली नस्लकुशी को ख़त्म होना चाहिए। इस्लामाबाद में सेफ गाज़ा मार्च के शुरका की पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। डी चौक पर SP सिटी, खानजेब और मार्च के शुरका में मुज़ाकरात। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद का मुज़ाकरात के लिए हुकूमती ओहदेदार को डी चौक बुलाने का मुतालबा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास कल लाहौर में तलब कर लिया गया। चीनी के ज़खायर और बरामद का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में शुगर मिल्स एसोसिएशन को भी शिरकत की दावत। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त मांगी है, जिसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकामी ज़रूरत पूरी होने से जोड़ रखा है। गुज़िश्ता माह शुगर एडवाइजरी बोर्ड के 2 इजलासों में चीनी बरामद का फैसला नहीं हो सका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमाकारों को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत। कहा, चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम शराकतदार है। टेक्सटाइल, ज़राअत, IT, एनर्जी सेक्टर में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। CPEC के अगले मरहले के हवाले से भरपूर तैयारी कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन जोन्स का क़याम CPEC के अगले मरहले के हवाले से अहम मनसूबा होगा। चीनी ताउन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक्स हब बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सनतकारों और सरमाकारों को पाकिस्तान में हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के इजरा का ऐलान। कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी, कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद का क़याम भी अमल में लाया जाएगा।
वजीर दाखिला का CDA हेडक्वार्टर्स का दौरा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा को टास्क दे दिया। कहा इक़दामात का मकसद इस्लामाबाद के शहरियों को बेहतरीन और तेज़ रफ्तार खिदमात फराहम करना है। मोहसिन नकवी की एम्बुलेंस 1122 और फायर ब्रिगेड के अमले से भी मुलाकात। 1122 के नए स्टेशन कायम करने और खाली आसामियों पर मेरिट पर भर्तियों का हुक्म। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का वज़ीर आज़म से राबता, खत लिखकर मसला हल करने की अपील। कहा सूबे के कई मकामात पर गर्मी 52 दर्जे की है, बिजली सिर्फ 2 से 3 घंटे मिल रही है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CM सेक्रेटेरिएट की बिजली चली गई। वज़ीर आला ने सूबाई बजट 21 या 22 जून को पेश करने का ऐलान किया है। शर्जील मेमन का FIA से बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवाने का मुतालबा। कहा शेख मुजीब और सकूत ढाका की वीडियो बानी PTI ने इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए जारी की। बानी PTI किसी सियासतदान या जनरल के नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं। FIA बानी PTI के खिलाफ एक्शन ले। रहनुमा PTI आरिफ अलवी कहते हैं इदारों के नहीं अफराद के खिलाफ है। 2 साल से कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, वो मजाक उड़ा रहे हैं। बोले प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर कुकर फटेगा। फौज का मुल्की सियासत में कोई किरदार नहीं, फॉर्म 47 वाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल से बानी PTI के खिलाफ शेड्यूल के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तासुर दे रहे हैं कि बानी PTI की लड़ाई पाकिस्तान से है। हकीकत यह है कि बानी PTI पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। नालायक टोले को जेल से PTI के बानी के इंटरव्यू और आर्टिकल लिखने पर एतराज़ है। इन्हें पता नहीं कि जेल से बड़े बड़े लीडर्स ने किताबें तक लिखी हैं। इनके नालायक लीडर्स ने जेल में सिर्फ खाया पिया और हजम किया, इसलिए इनको नहीं पता। पाकिस्तान टीम के पास गलती का कोई चांस नहीं। पाक इंग्लैंड तीसरा T20 आज कार्डिफ में खेला जाएगा। साइम और शादाब को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। उस्मान अब्रार या नसीम शाह की एंट्री हो सकती है। फैसला टॉस से पहले पिच और कंडीशंस देखकर किया जाएगा। मैच के लिए जॉर्ज बटलर दस्तयाब नहीं। होम टीम की क़यादत मोइन अली करेंगे। कार्डिफ में वक्फे से जारी बारिश से मैच मुतासर होने का खदशा है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर दी। कहा 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड 40 रोज़ करना गलत है। इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। MQM ने नैब कवानीन की चंद तरमीम नामुनासिब करार दे दी। तर्जुमान ने कहा मुलजिम को 40 दिन तहवील में रखने की तरमीम ठीक नहीं। गलत मुकदमा बनाने पर नैब एहलकार की सज़ा 5 से कम करके 2 साल करना भी समझ से बाहर है। PTI का मसला कुछ और नहीं, संगदिल महबूब की बेरुखी है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का बानी PTI के ट्वीट पर रद्द अमल। कहा PTI का मौजूदा सियासी हालात और 1971 का मवाजना करना नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए है। शेख मुजीब ना RTS से मुस्तफ़ीद हुए थे, ना ही शेख मुजीब ने मुखालिफिन और मीडिया को रगड़ा लगाने की सियासत की थी। PTI अपनी तारीख ना भूले। थाना मीरपुर माथेलो में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा नसरुल्लाह गडानी की वालदा की मुद्दत में 2 नामालूम हमलावरों के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में बासर अफराद, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ खबरों की इशाअत का हवाला दिया गया है। तहम FIR में किसी नाम का जिक्र नहीं किया गया है। बैरून मुल्क मेडिकल तालीम के लिए NOC की शर्त लगा दी गई। अगले सेशंस के लिए तलबा को पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से NOC लेना लाजमी करार। हुकाम के मुताबिक ये फैसला तलबा को बैरून मुल्क गैर मेयारी मेडिकल यूनिवर्सिटी से बचाने के लिए किया गया। पाकिस्तान से हर साल 3000 तलबा मेडिकल एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क जाते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मुक में नामालूम अफराद ने लड़कियों के स्कूल को आग लगा दी। स्कूल के कंप्यूटर्स, फर्नीचर और दीगर सामान जल गया। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान फरार, तलाश जारी। इस्लामाबाद के हुकाम का मार्गला हिल्स पर लगी आग बुझाने का दावा। कहा आज शाम हर जगह से आग मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। नेवी ने भी मुआवनत की।
सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी के वाक़े में तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में 150 अफराद गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वीडियोज़ की मदद से गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। रफा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। बेघर फ़लस्तीनियों की खैमा बस्तियों पर आज फिर बमबारी। ख़वातीन बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद। इतवार की रात इसराइली बमबारी के बाद रफा पनागुज़ीन कैंप पर आग लगने से 75 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। शिमाली गाज़ा में भी इसराइली हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 65 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। आयरलैंड ने रफा पर हमले ना रोकने की सूरत में इसराइल को यूरोपीय यूनियन की पाबंदियाँ लगने से खबरदार कर दिया। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का रफा हमले का दिफा कहा। रफा हमले में इसराइली शहरियों पर हमले में मुलविस हमास अरकान मारे गए। जापान का इसराइल से रफा हमले रोकने के आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। गाज़ा जंग रुकवाने में नाकामी पर कोलंबियन सदर की आलमी ताकतों पर तनकीद। कहा नाम नहाद ताकतवर ममालिक इसराइल की जंग की मुखालिफत करने से कासिर हैं। हमास ने आलमी बिरादरी और सिक्योरिटी काउंसिल से इसराइली हमले रुकवाने के लिए अमली इकदाम का मुतालबा कर दिया। अलजज़ायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। पेरिस में फ़लस्तीन के हामी और पुलिस में झड़पें। मुजाहिरीन का फ्रांसीसी हुकूमत से इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा। इस्तंबुल में इसराइली कौंसलेट पर हमला। बैरून हिस्से को आग लगा दी गई। अमरीका, बरतानिया, स्पेन, जापान, ट्यूनिस, तुर्की और उर्दन में भी एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकी यूनियन, जर्मनी, बेल्जियम, चिली, कोलंबिया, तुर्की और कतर की रफा में कत्लेआम की मजम्मत। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का इसराइल से आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। राहुल गांधी का रियासत बिहार में इंतखाबी जलसे का स्टेज गिर गया। राहुल ने तवाज़ुन बरकरार रखा और खड़े रहे। भारतीय रियासत मिजोरम, आसाम, मेघालय और नागालैंड में तूफानी बारिशें। लैंडस्लाइडिंग से 24 अफराद हलाक, 12 लापता। राजस्थान और दिल्ली समेत शुमाली इलाकों में शदीद गर्मी। राजस्थान का दर्जा हरारत 50 से ऊपर चला गया। हीट स्ट्रोक से 6 अफराद जान से गए। कार्डिफ में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को होटल से बाहर निकलते ही मदाहों ने घेर लिया। कप्तान झुंझला गए, गुस्से में आ गए। इंतज़ामिया पर भी नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन थोड़ी ही देर में अपने चाहने वालों में घुल मिल गए। तस्वीर और सेल्फीज भी बनवाईं। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने ऑस्ट्रेलियन वॉलीबॉल टीम को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद के लियाकत जिम्नेजियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मेहमान टीम को 25-22, 25-22 और 25-20 से शिकस्त दी। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया गया। और रोनाल्डो का एक और एजाज। सऊदी लीग के एक सीज़न में सबसे ज़्यादा 35 गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अल नसर ने अल इत्तेहाद क्लब को 4-2 से हरा दिया। रोनाल्डो ने 2 गोल किए।